सुबह 10 की स्टार्टिंग पास्ट सीन यानी 1500 साल पीछे से दिखाई गई, जहां जब जैसी डोहा के स्टेप फादर को बताया गया कि कुछ कैदी भाग गए हैं जो कि काफ़ी खतरनाक हैं, तो ये सुन वो बोले कि डोहा उन्हें वापस ले आएगा। तो तब वो पर्सन कहता भी है कि सर कोई नहीं, ये सब हम हैंडल कर लेंगे, आप मास्टर से मत कहो क्योंकि उनकी बैक पर चोट है। लेकिन स्टेप फादर मानते नहीं और बोले कि डोहा ही जाएगा क्योंकि सिर्फ वही बेस्ट फाइटर है। तो तब ये बातें बाहर से रीता ने भी सुन ली। एक्चुअली स्टेप फादर जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं ताकि डोहा को और ज़्यादा तकलीफ दे सके। बेचारा डोहा अपनी कमर पर लगी चोट की वजह से सही से उठ भी नहीं पा रहा था, लेकिन तब भी फाइट करने के लिए चला गया, रीता से ये बोलकर कि मेरी फिक्र मत करो, मैं ज़रूर वापस आऊँगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रीता को लेकर बाकी सर्वेंट्स बातें बना रही थी कि आखिर इस लड़की में ऐसा क्या है जो इसकी मास्टर डोहा से शादी कराई जाएगी, ज़रूर इसने कोई ब्लैक मैजिक किया होगा। तो तब एक दूसरी सर्वेंट कहने लगी कि मैंने सुना है कि इसी लड़की को बचाने के चक्कर में मास्टर डोहा को तीर लगा था एंड अब वो फाइट के लिए गए हैं, पता नहीं बचकर वापस आएंगे भी कि नहीं। तो ये सुन रीता जब जैसी उन सभी को घूरती है तो तब वो सब शांत हो गई। रीता ने जवाब दिया कि वो वापस ज़रूर आएंगे और फिर तभी यहाँ से चली जाती है। एक्चुअली रीता खुद डरी हुई है कि कहीं आज डोहा को कुछ हो नहीं जाए, इसलिए डोहा के रूम में आकर उसके वापस आने का वेट करने लगी। इसका मतलब अब धीरे धीरे रीता को भी डोहा की फिक्र होने लगी है। और फिर रीता ने वो सीन भी याद किया जब उसे बचाने के चक्कर में डोहा को तीर लगा था, इसलिए यहाँ वो थोड़ी इमोशनल भी हो जाती है और वेट करते करते सो गई। रात में फाइनली डोहा वापस आया जो कि बहुत ही ज़्यादा थका हुआ है कि तभी रीता को अपने रूम में देख सरप्राइज रह गया, इसलिए पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो ये सुन रीता उठी एंड पूछने लगी कि क्या आप ठीक हो। तो तब डोहा कहता है कि मैं बस टायर्ड हूँ, इसलिए तुम यहाँ से जाओ और मुझे आराम करने दो। रीता डोहा का फीवर चेक करने लगी जो कि बहुत तेज़ था, इसलिए उसको डोहा की फ़िक्र होती है। बट डोहा को लगा कि ये एक्टिंग कर रही है मेरी फ़िक्र करने की, इसलिए उसने रीता को अपने रूम से बाहर कर दिया। बट जब रीता यहाँ से जा ही रही होती है कि तभी उसे किसी के गिरने की आवाज़ आई जो कि और कोई नहीं बल्कि डोहा है, यानी कि डोहा की कंडीशन इस टाइम बिल्कुल भी ठीक नहीं। नेक्स्ट सीन में बताया जाता है कि डॉक्टर डोहा को चेक कर बताते हैं कि अगर डोहा होश में नहीं आया एंड उसे इतना ही हाई फीवर रहा तो उसकी सुबह तक डेथ हो जाएगी। तो ये सुन रीता शॉक होने लग जाती है। तो वहीं डोहा के स्टेप फादर बोले कि अगर ये मर गया तो फिर मेरे किसी काम का नहीं रहेगा, जबकि अभी मुझे इससे और भी कई सारे काम कराने थे। तो ये सुन रीता ने गुस्से से स्टेप फादर को देखा। स्टेप फादर उठे और रीता से बोले कि इसका अच्छे से ख्याल रखो एंड होश में लाओ, क्योंकि अगर ये नहीं बचा तो फिर मेरे पास कोई रीज़न नहीं बचेगा तुमको जिंदा रखने का। और फिर तभी यहाँ से चले गए। अब हम देखते हैं कि रीता ने पूरी रात जाग कर डोहा का ख्याल रखा, लेकिन जब जैसी उसकी नज़र डोहा की साइड में रखी चाकू पर गई तो तब रीता ने बहुत ट्राई किया डोहा को जान से मारने का, ये बोलते हुए कि अगर तुम जिंदा रहे तो तुम्हारे फादर तुमसे हमेशा नौकरों की तरह काम कराते रहेंगे जिन्हें तुम मेरी वजह से करते जाओगे, इसलिए तुम्हारा मर ही जाना ठीक है। बट यहाँ रीता लाख कोशिश करने के बाद भी डोहा को जान से नहीं मार पाई और फिर तभी काफ़ी बुरी तरह रोने लगी। इसका मतलब रीता भी अब डोहा को थोड़ा बहुत लाइक करने लगी है, इसलिए तभी तो आज उसने इतना अच्छा चांस मिस कर दिया। फाइनली डोहा को होश आ गया, जहां वो अपने सर्वेंट से पूछता है कि क्या तुमने पूरी रात मेरी केयर की। तो तब सर्वेंट बताता है कि नहीं मास्टर, आपकी होने वाली वाइफ ने की थी। तो ये सुन डोहा अपने चाकू की तरफ देखने लगा एंड पूरा मैटर समझ गया कि रात को रीता ने मुझे मारने का ज़रूर ट्राई किया होगा, बट वो मुझे मार नहीं पाई। और वहीं दूसरी तरफ रीता जो कि बाहर खड़ी होती है कि तभी डोहा उसके पास आया, जिसे देख वो पूछने लगी कि अब आपकी तबीयत कैसी है, यानी कि आप ठीक हो। बट डोहा बोलता है कि तुमने एक बार फिर इतने अच्छे चांस को मिस कर दिया मुझको जान से मारने का, क्या मैं जान सकता हूँ कि क्यों। तो तब रीता बताती है कि पता नहीं, यानी मुझे खुद नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया, पर अब शायद ऐसा लगता है कि मैं आपको कभी मार नहीं पाऊंगी क्योंकि आपसे दूर होने से मुझे डर लगता है। तो ये सुन डोहा रीता को बस देखता ही रह जाता है और फिर रीता के क्लोज होकर उसका हाथ पकड़ बोलने लगा कि तुम चिंता मत करो, अब हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। तो ये सुन रीता भी सीरियस होने लगी और बस फिर ये सीन यहीं पर कट हो गया। अब प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है कि रीता ये सब कुछ अपने ड्रीम में देख रही थी
इसलिए उसने जब जैसी याद किया कि डोहा ने वाकई में पास्ट में मुझे कितना ज़्यादा लाइक किया है, इसलिए ये सब सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। साथ ही उसे अफसोस भी होता है कि मैंने कल डोहा को कितना कुछ बुरा भला सुनाया, जबकि उसका पास्ट खुद अच्छा नहीं रहा है। दूसरी तरफ हम जुनहो के भाई यानी मिन्हो को देखते हैं, जो कि किसी गेस्ट के आने की तैयारी कर रहे थे। इसलिए जब जैसी डोहा पूछता है कि कौन आने वाला है, तो तब वो बताते हैं कि रीता, क्योंकि मैंने उसे यहाँ बुलाया है। तो ये सुन डोहा हंसता है, ये बताकर कि देख लेना वो नहीं आएगी, क्योंकि वो मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती है। बट रीता आ जाती है एंड यहाँ पहले उसने मिन्हो के भाई से अकेले में बात की, यानी कि रीता को मिन्हो को सब बताना है कि उनका भाई जिंदा नहीं है, बल्कि जुनहो की बॉडी में घोस्ट है। बट वो ये बात मिन्हो को बता नहीं पाती, क्योंकि उसे लगा कि मिन्हो उसकी बात पर बिलीव नहीं करेगा। और फिर अब हम घर का सीन देखते हैं, जहाँ रीता सरप्राइज रह गई इतना सारा खाना देखकर। डोहा बोला कि वैसे तो तुम्हें मेरी शक्ल तक नहीं देखनी थी, लेकिन अब फ्री का खाना खाने तुम आ गई। तो ये सुन मिन्हो ने डोहा को डांटा, ये बोलकर कि ये क्या तरीका है गेस्ट से बात करने का। अब ये सभी फूड एंजॉय करते हैं, जहाँ बातों बातों में मिन्हो ने बताया कि जुनहो को बचपन से सी फूड बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि जब ये छोटा हुआ करता था तो तब स्टोन पर चढ़ते टाइम ओशन में गिर गया था, है ना जुनहो। तो तब डोहा बोला कि मुझे याद नहीं, लेकिन रीता डोहा के पैर पर मारती है एंड उससे क्वेश्चन का आंसर देने को कहती है। तो तब डोहा बोला कि हाँ मैं गिर गया था। मिन्हो बोलता है कि और इसी वजह से तुम्हें सी फूड खाना भी पसंद नहीं है, क्योंकि उसमें से तुम्हें ओशन के पानी की स्मेल आती है। तो तब डोहा कहता है कि हाँ ऐसा ही है। तो ये सब सुन मिन्हो थोड़ा सरप्राइज होने लगा और फिर तभी यहाँ से उठकर चला गया। डोहा ने रीता से पूछा कि वैसे तो तुम्हें मेरी शक्ल तक नहीं देखनी थी, लेकिन क्या अब तुम्हें शर्म नहीं आ रही मेरे सामने बैठकर नूडल्स खाने में। तो तब रीता ने जवाब दिया कि हाँ अनकंफर्टेबल फील हो तो रहा है। और फिर डोहा को सॉरी करने लगी कि मुझे कल तुम पर इतना चिल्लाना नहीं चाहिए था, यानी तुम्हें इतना सब सुनाना नहीं चाहिए था, लेकिन तुम कम से कम मिस्टर मिन्हो के सामने तो नॉर्मल बिहेव कर लिया करो। तो तब वो कहता है कि मेरी मर्जी, जब मैं जुनहो नहीं हूँ तो उसकी एक्टिंग क्यों करूँ। तो तब रीता बोली कि तुम्हारी यही तो परेशानी है कि तुम सिर्फ अपना सोचते हो। क्या तुमने कभी ये सोचा है कि जब मिस्टर मिन्हो को पता चलेगा कि उनका भाई इस दुनिया में नहीं है तो वो कितना हर्ट होंगे। तो तब डोहा बोलता है कि मैं समझता हूँ कि पेन क्या होता है। जब तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी तो तब उस टाइम में तुम्हारे साथ ही था एंड तुम्हारे दर्द को समझ पा रहा था कि तुम कितना ज़्यादा रोई थी। इसलिए मुझे एहसास है कि मिस्टर मिन्हो को भी सच्चाई पता चलने के बाद कितना बुरा फील होगा। तो ये सुन रीता डोहा को हैरानी से देखने लगी कि तभी मिन्हो आ गया, जिसके बाद ये तीनों फिर से खाना खाने लगे। अब हमें दिखाया जाता है कि रीता को डोहा बाहर तक छोड़ने गया है, तो वही मिन्हो काफ़ी गुस्से में था, ये बोलते हुए कि जो स्टोन पे चढ़कर ओशन में गिरा था वो मैं था, ना कि जुनहो। इसका मतलब अब मिन्हो को भी समझ आ चुका है कि कुछ तो गड़बड़ है। रीता ने यहाँ डोहा से एक बार फिर माफ़ी मांगी एंड बोली कि मुझे दोबारा ड्रीम्स आए थे, जहाँ मैंने देखा कि तुम ओल्ड रीता को कितना ज़्यादा पसंद करते थे, इसलिए अब मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर कराऊंगी ये पता करने में कि आखिर एंड में क्या हुआ था, क्योंकि अब मुझे भी तुम्हारी पूरी लव स्टोरी को जानना है। तो ये सुन डोहा खुश हो जाता है और काफ़ी प्यार से रीता को देखने लगा, जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो गया। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि रीता डोहा के साथ लाइब्रेरी आई 1500 साल पहले की हिस्ट्री सर्च करने, और फिर तभी बातों बातों में बोलने लगी कि वैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी लाइफ के हर मोमेंट पर तुम स्टार्टिंग से मेरे साथ थे, पर मुझे लगता था कि जैसे मैं अकेली हूँ। ये सब ठीक ऐसा है जैसे तुम मेरा गार्डियन एंजल हो। तो ये सुन डोहा स्माइल करने लगा कि तभी रीता बोली कि वैसे ये बताओ कि मैं कब सबसे ज़्यादा खुश थी। तो तब डोहा कहता है कि याद नहीं। तो ये सुन रीता बोलने लगी कि तुम तो बड़े ही भुलक्कड़ हो। तो तब डोहा ने जवाब दिया कि क्या तुम्हें लास्ट वीक की बातें याद हैं कि तुमने क्या क्या किया था या क्या क्या खाया था। रीता कहने लगी नहीं तो तब डोहा बोला कि यही सेम सीन मेरे साथ है, यानी कि सब अपनी अपनी पुरानी बातों को भूल जाते हैं। तभी तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, क्योंकि मैं भी 1500 साल पुरानी बातों को भूल चुका हूँ। इसलिए चाहता हूँ कि तुम जो जो डिटेल्स अपने सपने में देखती हो वो सब मुझे बताओ। तो तब रीता बोली कि बिल्कुल तुम फिक्र मत करो, आज मैं बहुत अच्छे से सोऊंगी एंड स्टोरी में आगे क्या हुआ था ये देखकर बताऊंगी। तो ये सुन डोहा खुश हो गया, लेकिन जब जैसी रात में सोकर रीता सुबह में उठी तो तब आज उसे कोई भी ड्रीम नहीं आया। इसलिए वो परेशान होने लग जाती है कि आज मैंने कुछ भी देखा क्यों नहीं। और फिर इस बारे में ब्रेकफास्ट के टाइम
अपनी फ्रेंड को बताने लगी कि आज मुझे कोई भी अजीब सपना नहीं आया। तो तब फ्रेंड कहती है कि तुम काफ़ी अजीब हो, पहले तुम्हें अपने ड्रीम से नफरत थी, प्रॉब्लम थी, एंड अब तुम उन्हें देखना चाहती हो। तो ये सुन रीता चुप हो गई। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रीता जुनहो के घर के बाहर है एंड परेशान है कि अब वो डोहा को ड्रीम के बारे में क्या बताएगी। और फिर जब जैसे घर के अंदर आई तो तब यहाँ उसकी टक्कर डोहा से हो गई, जो कि जस्ट अभी शावल लेकर बाहर आया था। डोहा ने डायरेक्ट पूछा कि क्या तुमने ड्रीम देखा। तो तब रीता कहती है कि पहले आप रेडी होकर सेट पे चलो, तब मैं बताऊंगी। इसलिए डोहा ऐसा ही करता है। लेकिन जब जैसे ये दोनों सेट पर आए और डोहा ने फिर से रीता से ड्रीम के बारे में पूछा तो तब वो अपने पास से स्टोरी बनाकर सुनाने लग जाती है, जो कि डोहा को काफ़ी अजीब लग रही थी। नेक्स्ट सीन में हम पुलिस स्टेशन सीन देखते हैं, जहां ऑफिसर्स मिन्हो के बोलने पर मिस्टर सियोक की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल चुके हैं एंड ये भी कि वो इस टाइम कहाँ रह रहे हैं। कि तभी उनको बिग न्यूज़ पता चली कि एक्टर टाई मर चुका है, जिसकी बॉडी पानी में से मिली है। तो ये सुन वो शॉक रह गए। और वहीं मिन्हो के हाथ में टाई का वो लेटर था जिसको उसने मरने से पहले पोस्ट किया था, जिसमें टाई ने साफ लिख रखा है कि वो मिन्हो और जुनहो की वजह से मर रहा है, क्योंकि ये दोनों उसे परेशान करते थे। तो तब मिन्हो सरप्राइज रह गया कि भला टाई ने उस पर और उसके भाई जुनहो पर झूठा इल्जाम क्यों लगाया। और फिर तभी न्यूज़ में भी टाई की डेथ के बारे में बताया जाने लगा। इसलिए मिन्हो डायरेक्ट मिस्टर सियोक से मिलने जाने लगा, ऑफिसर से मिस्टर सियोक का एड्रेस लेकर। और फिर उनके अपार्टमेंट पहुंचकर पूछता है कि लास्ट टाइम आप मुझे क्या समझाना चाह रहे थे। तो ये सुन मिस्टर सियोक ने मिन्हो को डोहा की पूरी सच्चाई बता दी कि तुम्हारे भाई के अंदर किसी की आत्मा है, इसलिए अगर तुम अपने भाई को बचाना चाहते हो, उस बुरी आत्मा को अपने भाई की बॉडी से निकाल कर तो फिर मेरे साथ हो जाओ एंड जैसा मैं कहूँगा वैसा करो। मिन्हो हंसने लगा कि अच्छा झूठ है मुझसे पैसे हड़पने के लिए। तो तब मिस्टर सियोक अपनी बॉडी पर बने निशान को दिखाने लगे, ये बताकर कि मुझ पर भी बुरी शक्तियाँ हावी हुई थी, इसलिए ये निशान मेरी बॉडी पर आ गया था। इसलिए अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो तुम भी अपने भाई की बॉडी पर इस निशान को चेक करो। अगर सेम ऐसा ही निशान तुम्हें अपने भाई की बॉडी पर दिखा तो समझ जाना कि वो जुनहो नहीं है। तो ये सुन मिन्हो कुछ सोचने लगा। और वही हम रीता एंड डोहा को देखते हैं, जिन्हें मैनेजर घर के बाहर ड्रॉप कर गए। तो तब यहाँ डोहा ने फिर से ड्रीम्स के बारे में रीता से पूछा। रीता हिचकिचाने लगी, इसलिए डोहा कहता है कि तुमने आज कोई भी ड्रीम नहीं देखा था, है ना। तो ये बात सुन वो हैरान रह जाती है कि तुम्हें कैसे पता चला। तो तब डोहा कहता है कि बस पता चल गया। और फिर कहता है कि कोई नहीं, तुम परेशान मत हो, जब ड्रीम आए तब मुझे बता देना और अच्छे से सोना। तो ये सुन रीता मान गई। अब ये दोनों घर के अंदर आते हैं स्क्रिप्ट डिस्कस करने के लिए कि तभी अचानक दोनों ऑफिसर्स भी यहाँ आ गए एंड टाई की डेथ के बारे में बताने लगे। तो ये सुन डोहा सरप्राइज रह गया कि क्या सच में टाई की डेथ हो गई है, जबकि दिखने में तो वैसा नहीं लगता था कि जैसे किसी को मार सकता हो या खुद की जान ले सकता हो। दूसरा ऑफिसर बातों बातों में मिस्टर सियोक का जिक्र कर देता है और फिर तभी चुप हो गया। तो ये सुन डोहा जिद करने लगा कि बताओ मिस्टर सियोक के बारे में क्या खबर है। तो तब ऑफिसर बताते हैं कि एक्चुअली मिस्टर सियोक के बारे में सब पता चल चुका है कि वो इस टाइम कहाँ रह रहे हैं एंड क्या कर रहे हैं, लेकिन आपके बड़े भाई मिन्हो ने हमसे आपको मिस्टर सियोक के बारे में बताने से मना किया था, इसलिए हम आपसे इस बात को छुपा रहे थे। तो ये सुन डोहा शॉक रह गया कि भला मिन्हो मुझसे मिस्टर सियोक की इन्फॉर्मेशंस क्यों हाइड रख रहा है। ऑफिसर्स के जाने के बाद रीता भी वापस घर जाने लगी क्योंकि वो लेट हो रही थी। तो तब डोहा ने उसे जाने से मना कर दिया, बल्कि यहीं रुकने को बोला। एक्चुअली टाई की डेथ का सुनकर डोहा थोड़ा डर चुका है कि अब कहीं कोई रीता पर भी जान का हमला नहीं कर दे, लेकिन रीता रुक ही नहीं रही होती है। और फिर तभी इसी बीच मिन्हो भी यहाँ आ गया, जहाँ पहले उसने डोहा को घूरा और फिर तभी उसकी नेक पर वही मार्क नोटिस कर लेता है जिसके बारे में मिस्टर सियोक बता रहे थे। इसलिए मिन्हो ने जब जैसे थोड़ा और क्लोज होकर मार्क को देखने की कोशिश की, बट तभी डोहा काफ़ी रूड वे में मिन्हो को खुद से दूर कर देता है। मिन्हो हैरान हुआ एंड समझ गया कि ये वाकई मेरा भाई जुनहो नहीं है। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 10 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me